जिस समय मैं नाबालग था, श्या माता ने मुझे उठाकर कहा अपना गोदी में लेकर सुला दिया, और यह सुलाने के बाद मां कहा तो अपने पलंग पर जाकर सुला दिया। भगवान, श्या रात 12 बजे अमल होती, श्या मैंने एक अचानक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न? वह गुरु ने मुझे स्वप्न दिया कि गोपीचंद, इस समय तू नाबालग हो और तुम अपने मां के भवन में सो रहे हैं। पुत्र, अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसलिए स्वप्न को सच्चा मान करके कहां तुम मेरा पास चले आओ। कहां? तो जहां उत्तर का वृक्ष, एक छोटा सा चंदन का वृक्ष पड़ता था। फिर वह गुरु ने मुझे स्वप्न में कहा कि गोपीचंद, अगर इस स्वप्न को सच्चा नहीं मानेगा, मेरा पास नहीं आएगा, तो न तुम्हारा माता, न पिता, न धन, न दौलत, सारे साख में चूर हो जाएगा। गुरु ने मुझे श्राप दे दिया स्वप्न में। मैं माँ, पिता, धन, दौलत, नगर गुजरात के सारे समाज को बचाने के लिए कहा तो वही गुरु के पास गया। मैंने गुरु के जाके प्रणाम किया और गुरु कहे, हे गुरुदेव, किस तरह से मुझे माता पिता सारी समाज बचेगा प्रभु, आप बता दीजिए। वह गुरु ने कहा कि देखो गोपीचंद, तुम नाबालग हो, अगर तुम माँ पिता को बचाने के लिए चाहते हो, सारी समाज को बचाने के लिए चाहते हो, तो सत और सगत खाना होगा। भगवान, मैं क्या करूं? अगर सत और सौगन गुरु के पास नहीं खा रहा हूं, तो न मां, न पिता, न धन, न दौलत बचेगा, न सारी समाज रहेगी। मां पिता धन दौलत को बचाने के लिए गुरु के पास मैं सत और सौगंध खा लिया, लेकिन मैं उसी समय नाबालग था, ना सोचने के लायक और ना समझने के लायक। चंडाल गुरु सत और सौगंध खिला करके राजा को पोशाक हटा करके या जोगी को भेष लगा दिया। तो फिर कोई बात नहीं, ज्ञान गुदरी सलांगी बासुली शरीर में धारण करके जोगी को भेष लगा करके मां बहन के दरबार में हर जगह में भिक्षाटन करने के लिए, मुट्ठी भर भीख लेने के लिए, फाटल पुराण लेने के लिए भेज दिया। लेकिन वह गुरु सबसे पहले कहा तो माता को दरबार भेजा। क्या मैंने मां को दरबार गया, अपने बुद्धि और विवेक से अपने मां को हाथ से खाली झोला में भर करके गुरु के पास आया। चंडाल गुरु जो मेरे मां का दिया हुआ भीख था वो अपने झोला में रखकर फिर दूसरा आज्ञा दे दिया। कौन? जो एक ओध से जन्म लिया, एक सिन्हा के दूध पिया, सिर्फ 2 भाई बहन, एक मैं और एक बहन बीरमा, जिसका शादी कहां तो है पंपापुर नगर में था। वो चंडाल गुरु दूसरा वचन दे करके बहन बीरमा को दरबार भेज दिया। तो अब मैं क्या करूं? गुरु का वचन को पालन करने के लिए बहन को दरबार गया, लेकिन यह बहन सहोदरी सहोदर भाई नहीं समझ करके, जोगी फकीर समझ करके गुरा खुदी की रोटी में बीख देख करके कहा, चंडाल पर अपने हाथ से गुरा खुदी की रोटी में बीख देख करके या पूरा घर में मुझे खाने के लिए दिया। तो फिर कोई बात नहीं, यह बहन अपने हाथ से पूरा खुदी की रोटी में बिख दिया तो क्या हो गया, खाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन आप नौरी आई
आप भाई बहन अपने हाथ से गोरा खुदी के रोटी में बीख जो मिलाकर गोरा घर में खाने के लिए दिया, मैं उसी को भीख समझ करके इस खाली झोला में लेकर के कहां पे गुरु के मैं पास आ रहा हूं। आप नारायण जी पकड़ने जोगिया रमलई आबे कोई दुआ पूरा खुदी के रोटी की खाली झोला में लेके के कहा थी गुरु के पास जाए छी, गुरु के आज्ञा के पालन करब और 2-4 रोज की छुट्टी मांगब, माँ चंद की सेवा करे के लिए जाब। श्या की माता हमरा विरोग में आंख के अनहर भ गेल, ना खाने के ठेकान ना पानी पिए के ठेकान, माँ के नगर गुजरात में या ते हेतु गुरु के वचन पूरा भ गेल और उनकर खाली झोला भरब और माँ के सेवा करे के लिए जाब। पहले कहाँ थे गुरु के पास जाए छी, याद भागल ये रमलई